नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पोल मित्र पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि CAA क्या है और कैसे इसको केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश भर में लागू किया गया है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि कल एक नोटिफिकेशन जारी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने CAA के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, CAA क्या होता है, सबसे पहले हम इस चीज़ को समझेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA, ये कानून केंद्र सरकार पिछले 4 साल पहले लेकर आई थी और सदन के दोनों सदनों से, पार्लियामेंट के दोनों सदनों से इसको पारित कर दिया गया था, राज्यसभा से भी लोकसभा से भी। और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट के द्वारा, जब उस टाइम के जो हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर रामनाथ कोविंद, उन्होंने भी CAA पर अपनी मोहर लगा दी थी। तो ये कानून बन चुका था, लेकिन इसका सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करना बाकी रह गया था केंद्र सरकार के द्वारा। तो कल 4 साल के बाद मोदी सरकार ने इसका जो नोटिफिकेशन है, गैजेट नोटिफिकेशन, उसको पब्लिश कर दिया है, उसको पब्लिक कर दिया है, उसे जारी कर दिया गया है। तो ये होता क्या है दोस्तों, इसके जरिए 31 दिसंबर 2014 तक जितने भी शरणार्थी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों से आए हुए जितने भी शरणार्थी हैं, मुस्लिम शरणार्थियों को छोड़ करके, इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 6 समुदायों को इसके अंदर कैटेगराइज किया गया है। हिंदू है, ईसाई है, सिख है, पारसी है। तो इस तरीके से 6 समुदाय हैं जिनको कि अगर वो अपने देश में प्रताड़ित महसूस करते हुए और उन्होंने भारत में आकर के शरण ली है। और इसके साथ एक कंडीशन और इसके अंदर है दोस्तों कि नागरिकता की जो समय अवधि है, उन्हें मिनिमम 8 साल इंडिया के अंदर रहते हुए हो जाना चाहिए। 8 साल का इसके अंदर क्राइटेरिया रखा गया है दोस्तों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। जो अभी तक जो क्राइटेरिया था वो 11 साल का था कि कम से कम 11 वर्ष आपको भारत का निवासी, भारत में रहते हुए हो जाने चाहिए, तब आप नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते थे। तो अभी इसे घटा करके CAA के जरिए 8 साल कर दिया गया है। तो इन 6 समुदायों के जो लोग अपने किसी अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर के अगर वो हिंदुस्तान में आते और उन्होंने मिनिमम 8 साल हो चुके हैं 31 दिसंबर 2014 तक, तो उन्हें CAA के तहत भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये कहता है ये बड़ा कानून। और इसके साथ साथ दोस्तों, मुसलमानों के मन में एक शंका है कि इसके जरिए आपकी जो सिटीजनशिप है उसको खतरा है। तो एज पर दिस नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन इस तरीके का कोई भी जो है क्लोज इसके अंदर नहीं दिया गया है। और संसद में भी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस बात को क्लियर किया है कि ये जो CAA कानून है, ये नागरिकता देने का कानून है, ना कि नागरिकता किसी की छीनने का कानून है। तो ये बड़ा पूरे देश भर में इस कानून को दोस्तों लागू कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है कानून के अंदर, और आने वाली जो जनरेशन है उसके अंदर ये एज पर अगर हम इसको कानून समझें तो ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। तो CAA को एक ऑफिशियली लागू कर दिया गया है, इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। गवर्नमेंट ये कह रही है और एज पर नोटिफिकेशन की ये कानून देने के लिए है, ये नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता छीनने वाला कानून है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इसका तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इस पर किस तरीके से रिएक्ट करती है। आपको याद होगा दोस्तों, जब ये कानून लाने की बात शुरुआत में चली थी और जब इसे लोकसभा राज्यसभा में पेश किया गया था, तो कैसे शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुआ था और तमाम जगह पर हिंसा भी हुई थी। तो इन सभी खबरों पर हमारी नज़र बनी रहेगी, क्या क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ के इस पर रिएक्शन आते हैं, ये चीज़ें भी गौर करने वाली होंगी दोस्तों। और आने वाले समय में ये कानून किस तरीके से काम करेगा, इसका क्या बेनिफिट होगा शरणार्थियों को जो भारत में आ रहे हैं दूसरे देशों से प्रताड़ित होकर, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, पारसी हैं, तो ये चीज़ बड़ी ही गौर करने वाली होगी दोस्तों। इसी तरीके की लेटेस्ट पॉलिटिकल खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।